नमस्कार दोस्तों। अभी भावों की जो चर्चा की उसके बाद अब हम तीन लोगों की चर्चा करेंगे जो इस कुंडली में समाये हुए हैं। और वो जो तीन लोग हैं जब आप देखेंगे तो वही हमारी काल पुरुष की कुंडली भी है, जो मेष राशि से शुरू होकर पाइसिस तक, यानी कि मेष राशि ऑलवेज इन द लग्ना और पाइसिस ऑलवेज इन द 12th हाउस। तो ये जो चर्चा है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये कुंडली सप्तलोक मंडल ये काल पुरुष की कुंडली का ही रूप है। जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे तो इसके डिटेल में हम जाएंगे। फिलहाल भाव कुंडली को जो तीन लोक हैं वो क्या हैं यहाँ से समझिए। ये पहला जो हमारा हाउस था जिसमें काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है, यानी एरिस, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री एरिस अप टू 30 डिग्री कैंसर। This one, from here towards this one, and this is 120 degree angle, and this is called Bhulok. From 0 degree Aries up to 30 डिग्री कैंसर। यहाँ आप देखेंगे अश्विनी से लेकर और अश्लेषा तक ये नक्षत्र 9 नक्षत्र आते हैं। इसको कहते हैं भूलोक। और इसके स्वामी जो है वो है मंगल देव। दिस इज अ साइन ऑफ मंगल, यानी मार्स। इस पोर्शन के स्वामी मंगल, इसीलिए भूलोक आप समझ ही गए होंगे। भूमि पुत्र मंगल को बोला जाता है। यहाँ यही 0 डिग्री ऑफ लियो अप टू 120 मतलब up to 30 degree of this Scorpio, this portion, again 120 degree, and this portion is called Bhuva. भुवालोक। ये भुवालोक है, ये भूलोक है, ये भुवालोक है। और इसके जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य देव। दिस इज साइन ऑफ सूर्य, सन। ये इस लोक के स्वामी हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगेन 120 डिग्री। ये जो हमारा सेजिटेरियस 0 डिग्री से और पाइसिस 30 डिग्री तक जो बैलेंस पोर्शन है, इसको कहते हैं स्वलोक। स्व मीन्स स्वर्ग। आपने एक वो मंत्र के उच्चारण किया होगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। बस भू मीन्स हम तीनों लोकों का आह्वान उस मंत्र में करते हैं यज्ञ करते हुए। भू भुवा स्व, स्व मीन्स स्वर्ग। और स्वर्ग का जो ये पोर्शन स्वर्ग लोक है, इसके स्वामी है
हमारे शुक्र देव, दिस इज साइन ऑफ वीनस। और ये वीनस इस पोर्शन के क्यों स्वामी हैं? सूर्य क्यों है? सूर्य, ये जो पोर्शन है ये भुआ है। भुआ मीन्स हमारा ब्रह्मांड। दिस पोर्शन इज सेकेंड लोका, दैट इज भुआ लोक, और ये हमारा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं आप जानते ही हैं, सूर्य देव। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से एनर्जी लेता है, उन्हीं का प्रकाश लेता है। सूर्य इस साम्राज्य के लॉर्ड है। ये है स्वर्ग। ये जो स्वर्ग का पोर्शन है यानी कि स्वर्ग लोक, इसके स्वामी शुक्रदेव। क्योंकि शुक्रदेव हमें सब सुख सुविधाएं, हमें जिसे ये कहना चाहिए कि एक हर तरह का जो सुख मिलता है वो शुक्रदेव की वजह से ही मिलता है। शुक्रदेव हमारे को वाहन देते हैं, भूमि देते हैं। शुक्रदेव हमें धन के भी कारक हैं। तो शुक्रदेव से हमारा सारा सुख जो मिलता है वो इस स्वर्ग लोक से मिलता है। क्योंकि हम कितनी भी मेहनत करते हैं कभी कभी कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं। तो हमें शुक्रदेव जो है हमारी कुंडली में अगर स्ट्रांग है, अच्छे हैं, तो हम ये जो स्वर्ग लोक से हमें पुण्य मिलना है, जो सुख मिलना है, वो अवश्य मिलेगा। और आप यहाँ एक और चीज़ देखेंगे कि जो ये राशियाँ आ रही हैं यहाँ पर, वो सेजिटेरियस एंड पाइसिस। लॉर्ड ऑफ सेजिटेरियस एंड पाइसिस इज जुपिटर। और जुपिटर इधर लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, जो यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, इनके स्वामी हैं हमारे शनिदेव यानी कि सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न के आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। आप गोचर में जब भी कोई कुंडली में प्रॉमिस होता है तो उसकी जब दशा आती है, अगर इनका गोचर नहीं देखेगा उस भाव को और भावेश को, उस पर अपना आशीर्वाद नहीं देगा, तो वो निश्चित रूप से काम संपन्न नहीं होता। क्योंकि समय डिसाइड करने वाले ये हमारे बृहस्पति देव और शनि देव हैं। तभी हम इनको, जिसको हम कहेंगे आगे चल कर डबल ट्रांजिट, इनके ट्रांजिट के बगैर वो आशीर्वाद, चाहे कुंडली में योग हो, दशा भी आ गई हो, इनका आशीर्वाद ज़रूरी है। इस पोर्शन को इसीलिए स्वर्ग लोक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 लोक जो इस कुंडली में समाये हुए हैं। और इसमें हमने आपको दिखाया भूलोक, भुवालोक और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में शुक्र को हमने भूमि के साथ भी जोड़ दिया, जबकि भूमि का कारक मंगल है। लेकिन हमने जैसे बताया कि स्वर्गलोक के लॉर्ड हमारे शुक्रदेव हैं और धन के कारक भी शुक्रदेव हैं। कोई भी बड़ी चीज़ के लिए आजकल आपने देखा होगा धन की आवश्यकता होती है। मंगल स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भूमि मिले। आप पुलिस में जा सकते हैं, आप मिलिट्री में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, उससे जुड़े हुए और कामों में जा सकते हैं जहाँ धन की इतनी आवश्यकता ना हो। और अगर हमें भूमि चाहिए तो धन तो चाहिए ही चाहिए। तो आशीर्वाद स्वर्ग से ही आएगा आज के दिन में धन पाने के लिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, राशियों पर बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक आप सब लोग स्वस्थ रहें
प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम।